Good morning, students. Dear students, today we will do chapter 10 of your book, Social Science. Name of the chapter is Pollution. In this chapter, you will learn what is pollution, pollution क्या है, about the different types of pollution, इसके कितने types होते हैं, the causes and effects of pollution, कारण और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, नाउ सी सम ऑफ द एक्टिविटीज़. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. टिक द एक्टिविटीज़ दैट आर हार्मिंग द एनवायरनमेंट. हमने उस एक्टिविटी को टिक करना है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है. ठीक है. नाउ सी द फर्स्ट एक्टिविटी. ए लिटिल चाइल्ड इज हैविंग ए प्लांट. शी इज़ प्लांटिंग इट, है ना, प्लांटिंग कर रही है. इज इट हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट? नो, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट, फ़ायदेमंद है ना. सी द सेकेंड एक्टिविटी. सम चिल्ड्रन आर बस्टिंग द फायर क्रैकर्स. पटाखे छुड़ा रहे हैं, है ना. एंड दिस इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि इससे हार्मफुल गैसेज जो है निकलती हैं, जिसके कारण धुआं सा निकलता है, जिसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, है ना. नेक्स्ट वन इज़ सी water is flowing and see the water of color, it is black. And what is the natural color of water? It is blue. Blue होता है ना, लेकिन this is black. और ये black क्यों हो गया है? Due to dumping of sewage water in the river water and dumping of waste collected from the cities एंड जो आपकी कॉलोनी से सिटी के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से कलेक्ट करके रिवर में जब डाल देते हैं तो रिवर वाटर जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है. तो दिस एक्टिविटी इसको भी टिक करना है, हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, और ये भी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट थी. एंड सी हियर इन फोर्थ एक्टिविटी, समथिंग इज़ बीइंग बर्न्ड, वुड और कोल. देखिए कैसे स्मोक, ब्लैक स्मोक निकल रहा है. इट इज़ आल्सो हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, है ना. तो ये दीज फोर एक्टिविटीज़ आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एंड दिस वन इज़ बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट, है ना. नाउ कम टू द लेसन. वी आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर ऑल आवर नीड्स. हम एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी वी आर ओवर यूजिंग आवर रिसोर्सेज सच एज सोयल, वाटर एंड मिनरल्स. और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीज जनसंख्या के बढ़त के कारण, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी का काफ़ी विकास हो गया है, तो हम क्या करते हैं, वी आर ओवर यूजिंग, हम उसको ज़्यादा यूज कर रहे हैं. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, कौन से, ज़मीन को भी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, पानी भी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, और मिनरल्स जो ज़मीन से निकाले जाते हैं, जो भी खनिज पदार्थ, उनको हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट. जो कार्य जो किए जाते हैं, जो ह्यूमन मानव के द्वारा, वो भी, उसके द्वारा भी जो काम किए जाते हैं, उससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है. द एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो हार्म्ड ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. और एनवायरनमेंट जो है उसका किससे, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी नुकसान हुआ है. एंड व्हाट इज अर्बनाइजेशन? सी द की टर्म्स. द प्रोसेस इन विच पीपल मूव टू सिटीज़ एंड टाउन्स टू लिव एंड वर्क इंस्टेड ऑफ कंट्री साइड. जब गाँव से लोग शहर की तरफ चले जाते हैं तो उस
प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन ए कंट्री और एन एरिया। जिस एरिया में इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं वो एरिया जो है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, यानी कि उसका बिजनेस जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो एरिया होता है उसको इंडस्ट्रीज़ वगैरह जहाँ लगाई जाती हैं वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। अब देखिए आप टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं। द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर एंड सोइल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। जो ये आपने रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर और सोइल, अगर इनमें हार्मफुल नुकसानदायक तत्व का मिश्रण हो जाता है तो इसको पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। सब्सटेंसेस विच कोज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। और जिन तत्वों के द्वारा पोल्यूशन होता है उनको पोल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी कि प्रदूषक कहते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। 4 प्रकार का होता है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, सोयल पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, शोर प्रदूषण। ओके, लेट अस रीड अबाउट ईच ऑफ देम। आओ अब इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में हम पढ़ें। एयर पोल्यूशन, when harmful gases get mixed in the air it leads to air pollution। जब हार्मफुल गैसेस हवा में मिक्स हो जाती हैं तो इसको एयर पोल्यूशन कहते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे सी द चिमनीज, देखिए चिमनी में से कैसे धुआं निकल रहा है, ये हवा में मिल जाएगा तो जो है हवा प्रदूषित हो जाएगी। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, कारण क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के? स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स रिलीज हार्मफुल गैसेज विच पोल्यूट द एयर। जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज में से और व्हीकल्स में से तो उससे उनमें हार्मफुल गैसेज होती हैं जो कि हवा को प्रदूषित कर देती हैं। फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड सैंडस्टॉर्म्स आर सम ऑफ द नेचुरल वेज इन विच एयर गेट्स पोल्यूटेड। जो जंगलों में आग लग जाती है, वोल्केनिक जो वोल्केनो फटते हैं, इरप्शंस, वोल्केनो ज्वालामुखी जब फटते हैं, एंड सैंडस्टॉर्म्स और जो धूल की आंधियाँ चलती हैं, ये भी प्रकृति के तरीके हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन इनके द्वारा भी वायु जो है प्रदूषित होती है। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स ऑल्सो हार्म्स द एनवायरनमेंट। जो पटाखे जलाए जाते हैं उनसे भी एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। अब इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इसके प्रभाव क्या होते हैं? कारण पढ़ा ना हमने। इसके एयर पोल्यूशन कोजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इरिटेशन इन द आइज, हेडेक्स एंड स्किन एलर्जीज। एयर पोल्यूशन के कारण जो है गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, आँखों में जलन, सिर दर्द होना, हेडेक्स, सिर दर्द होना, स्किन एलर्जी, त्वचा संबंधी एलर्जी इससे हो जाती हैं। एयर पोल्यूशन इज ए मेजर कोज फॉर एसिड रेन। एयर पोल्यूशन के कारण एसिड रेन का भी एक कारण है एयर पोल्यूशन। एसिड रेन कई बार होती है। एसिड रेन इज caused when harmful gases released by burning of fossil fuels mix with the water in the atmosphere। एसिड रेन क्यों आती है? ये होती है जब जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, इनको जलाया जाता है तो जो हार्मफुल गैसेज निकलती हैं वो पानी में मिक्स हो जाती हैं, ऊपर जाकर हवा में जो मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उसमें मिक्स हो जाती हैं। इट कोजेज डैमेज टू वाटर, मिक्स हो जाती हैं और फिर बारिश जब आती है तो वो पानी में मिक्स होकर नीचे आ जाती हैं। इट कोजेज डैमेज टू वाटर, फॉरेस्ट, सोयल एंड बिल्डिंग्स। और एसिड रेन के कारण किसको नुकसान होता है? ये पानी में मिक्स हो जाता है एसिड रेन, फॉरेस्ट पेड़ों के ऊपर गिरता है तो पेड़ नष्ट हो जाते हैं, सोयल ज़मीन खराब हो जाती है, और बिल्डिंग्स के ऊपर जब होती है तो बिल्डिंग्स भी खराब हो जाती हैं।
इनको भी नुकसान होता है। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो नाउ